Like my videos, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको 8 साल बच्ची के गरारे की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने बड़े अर्ज़ का कपड़ा पौने 2 गज़ लिया है। अगर आप इसे नॉर्मल अर्ज़ के कपड़े बनाना चाहती हैं तो 2.5 गज़ का कपड़ा हमें दरकार होगा। इसके लिए कपड़े को मैंने पहले हाफ से फ़ोल्ड किया है चौड़ाई के रुख पर और फिर इसे मज़ीद एक दफ़ा फ़ोल्ड करके 4 फोल्ड्स कर लिया है। अब इसकी मेजरमेंट्स का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ऊपर 2 इंच मैं बैक की ईस के लिए छोड़ूंगी, 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक मैंने इस पर ऐड करनी है, तो 2.5 इंच मैं इलास्टिक मार्जिन छोड़ूंगी और इसके बाद मैं इसकी लेंथ देखूंगी। अब मैं आपको गरारे की कटिंग का एक जो ट्रेडिशनल तरीका है वो बता देती हूँ। जितनी हमारी शलवार की लेंथ होती है उसको हम हाफ़ कर लें तो हमारे पास इसकी मेजरमेंट्स आ जाती हैं। इस बच्ची की ट्राउज़र्स की लंबाई 29 इंचेस है। इसको अगर हाफ़ करती हूँ तो 14.5 के 2 पोर्शंस आते हैं। अब मुझे इसकी जो ऊपर की पैंट्स हैं वो 14.5 वेस्ट बैंड स्टिच होने के बाद चाहिए और 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन जो नीचे बॉटम में स्टिच होगा वो, और 14.5 ही मुझे इसके बॉटम के फ्लेयर की कंप्लीट तैयार लुक चाहिए, तभी मेरे पास ये 29 इंचेस इसकी लेंथ आएगी। अब आजकल के दौर में मुख्तलिफ़ किस्म के गरारा की कटिंग है। ये डिपेंड करता है कि आपने फ्लेयर किस हिसाब से बनानी है, उस हिसाब से आप पैंट्स की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी 2 इंच की चौड़ाई का ऊपर से मार्क करती हूँ। ये वही 2 इंच हैं जो कि बैक पर ईज जाएगा। इसके बाद इस पॉइंट से नीचे मैं 2.5 इंच इलास्टिक बैंड के लिए मार्क कर रही हूँ। आप पे डिपेंड करता है कि आपने इलास्टिक कितनी चौड़ी ऐड करनी है। मैं यहाँ पे 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैंने 2.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे रखा है। इसके बाद अब यहाँ से जहाँ इलास्टिक के बैंड की मैंने लाइन ड्रॉ की है, नीचे की तरफ देखें तो मेरे पास 14 इंचेस होना चाहिए, लेकिन मैंने 15 इंचेस रखा है क्योंकि 1/2 इंच मुझे सिलाई का मार्जिन चाहिए जो नीचे के फ्लेयर्स को इसके साथ अटैच करने के लिए ज़रूरी है। अब कपड़े की फोल्डिंग देख लें कि इस तरह के गरारे में साइड फिटिंग नहीं होती है। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उसको पैंट स्टाइल में सीना चाहते हैं तो आप स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मेरे सेंस में गरारे में जो ऊपर की पैंट्स होती हैं उसमें साइड की फिटिंग की सिलाई नहीं होती है। अब क्योंकि मैंने बड़े अर्ज़ का कपड़ा लिया था तो एक ओपन एज मेरी तरफ आएगा और एक फोल्डेड एज, लेकिन दूसरी तरफ दोनों फोल्डेड एजेस हैं। यानी इस गरारे की यही मकसद है कटिंग का कि दोनों मेरे पास फोल्डेड एजेस एक तरफ जाएं। अब यहाँ पे मैं कमर की चौड़ाई का मार्क लगा लेती हूँ जो कि 8 इंच है। अब इसके बाद जो इलास्टिक बैंड की फिटिंग का ये वाला निशान यहाँ पे था मेरे पास, यहाँ से नीचे मैं इसकी क्रॉच एरिया लूँगी, 8.5 इंच के करीब इसे मार्क करूँगी और इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी और इसको एक बॉक्स की सूरत में नीचे से भी नाप कर 1.5 इंच बाहर की तरफ ले जाऊंगी इस तरीके से और इसे राउंड शेप दे दूंगी जस्ट लाइक अ ट्राउज़र। इसे देखें यहाँ पे ये 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेडिशनल गराराज होते हैं वो एग्जैक्ट टाइट पैंट्स नहीं होते, उसकी फ़िटिंग थोड़ी लूज़ होती है। तो यहाँ से मैं इसकी थाइस की फ़िटिंग 7.5 इंच रखूँगी। यहाँ पे मैं एक और बात वाज़े करती जाऊँ कि जितने मैं मार्क्स लगा रही हूँ सिलाई का मार्जिन मैं इसमें रख कर इसको मार्क कर रही हूँ, तो आपकी जो फिटिंग के मार्क हों उस हिसाब से आप उसमें सिलाई का हिसाब रख के ऐड करके फिर इसके ऊपर मार्क्स ऐड कर सकते हैं। अब ये हो गए मेरे पास फ्रंट की फ़िटिंग के मार्क। इसके बाद मुझे चाहिए कि मैं बैक की फ़िटिंग, अब चूँकि मैंने फ्रंट और बैक के पीसेस एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं तो यहाँ पर बैक की फ़िटिंग का मार्क भी मैं यहीं पर ही लगा लेती हूँ। तो बैक के लिए मैं ईज़ 1.5 इंच यहाँ रख रही हूँ। चूँकि ये बच्ची है तो इसमें इतनी ज़्यादा ईज़ की भी मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने 1.5 इंच यहाँ से कमर की तरफ से और क्रॉच एरिया से 1 इंच बाहर की तरफ लेके एक नया क्रॉच एरिया यहाँ पे बना दिया है। अब मैंने आपको सबसे पहले जो 2 इंच का मार्क किया था वो बताया था कि बैक की ईज़ के लिए है, तो इसको यूँ तिरछा बाहर की फ़िटिंग की तरफ जाके मिला दूँगी इस तरीके से। अब इसकी कटिंग किस तरीके से होगी वो मैं आपको जब इसकी कटिंग करूँगी तो बताऊँगी। अब यहाँ पे ये बात भी वाज़े कर दूँ कि साइड की फ़िटिंग चूँकि यहाँ पे सिलाई नहीं है, इस वजह से हमें दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर कटिंग करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 इंच के करीब थाइस के एरिया से भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेके बाहर वाला जो क्रॉच एरिया बैक के लिए बनाया था उससे मैं अटैच कर दूँगी। तो ये आ गई मेरे पास टोटल फ्रंट और बैक की फ़िटिंग के निशानात।
अब सबसे पहले जब मैं इसकी कटिंग करूँगी तो इसे बैक की फिटिंग के ऊपर कटिंग करूँगी। सबसे पहले मैं इस क्रॉच एरिया पर कटिंग करके दिखाती हूँ आपको कि इसे किस तरीके से जो बैक की ईज़ हमने रखी है उसे किस तरीके से हम कट करेंगे। तो सबसे पहले चारों के चारों पीसीस को मैं यहाँ पे क्रॉच एरिया पे कट कर लेती हूँ और ये जो थाइस के इनर थाइस के निशानात लगाए थे इस पे कट कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखें ये जो तिरछी लाइन हमने 2 इंच पर लगाई थी, फ़िलहाल इसे हम 4 पीसीस हैं हमारे पास, उसी के ऊपर कट करेंगे ताकि हमारे पास जब बैक की तरफ इसे लेके जाएं तो ये ईज़ मौजूद हो। यहाँ पे देखें अब ये कटिंग की कुछ शेप आई है। अब इसको मैं पूरे को खोल लूँगी। अब मेरे पास 2 पोर्शंस हैं लेकिन दोनों तरफ ये तिकोना हिस्सा आ रहा है, तो फ्रंट के इस तिकोने हिस्से को मैं स्ट्रेट कट कर लूँगी। तो अब देख लें वो जो तिरछा हिस्सा बैक की तरफ आ रहा है वो जस्ट लाइक पेंट्स कटिंग है, वो ईज़ हमें बैक पर मिल चुकी है। अब यहाँ पर मैं जो फ्रंट की क्रॉच एरिया के फिटिंग का मार्क है और इनर थाइस का मार्क है उसके ऊपर कट कर लूँगी इस तरीके से, और ये मेरे पास हो जाती है गरारा पैंट्स या सिंपल गरारा की अपर पोर्शंस की कटिंग। अब इसे मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें ये बिल्कुल हमारे पास पैंट्स की कटिंग का लुक दे रही है। अब इसे जब हम स्टिच करेंगे तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पैंट का ही यहाँ पे लुक मिलेगा। इसकी कटिंग थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन इसको सीना इंतहाई आसान है। अब यहाँ पे नीचे जो मुझे इसके लिए फ्लेयर्स का कपड़ा चाहिए, तो बड़े अर्ज़ का कपड़ा चूँकि मैंने इस्तेमाल किया है तो सारे का सारा अर्ज़ मैंने इस्तेमाल कर लिया है एक लेग के लिए, और इसकी लेंथ मुझे तैयार 14.5 इंच चाहिए। ये कपड़ा चूँकि लंबाई में थोड़ा ज़्यादा है तो 1/2 इंच मुझे यहाँ पे थाइस के पास सिलाई का मार्जिन चाहिए, यहाँ पे देखें। इसके बाद 14.5 मुझे तैयार लेंथ चाहिए। इसके बाद मेरे पास 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है। उस 3 इंच के कपड़े को मैं फोल्ड करके बैक की तरफ ले जाऊँगी। गरारे के ऊपर जो हम नीचे से फिटिंग करते हैं ये वाला हिस्सा मोड़ कर, अगर ये ज़्यादा हिस्सा हमने मोड़ा हुआ है तो गरारे का फ्लेयर बहुत अच्छा आता है, वो नीचे से मुड़ता नहीं, और गरारे का जो वज़न होता है वो नीचे की तरफ गिरता है। अगर हम इसको कम मोड़ेंगे तो कहीं से मुड़ के सामने आ जाता है फ्लेयर, कहीं से मुड़ के बैक, वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो अब मैंने 2 पीस कट किए हैं, एक राइट लेग के लिए और एक लेफ़्ट लेग के लिए, और इस सब को मैं चुन देकर इस तरह थाइस पर फ्रंट और बैक के ऊपर पूरे कपड़े को एडजस्ट करूँगी। चलें अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम पैंट के पीसेस को इस तरीके से बैक साइड पे फोल्ड करेंगे। ये ध्यान में रखें कि अगर आपका भी कपड़ा मेरी तरह सादा है तो ये फ्रंट का जो एज है ये दूसरे वाले पैंट के एज से सेम मिलता हुआ हो, अदरवाइज़ अगर एक फ्रंट और एक बैक हो जाएगा तो दोबारा से हमें इसको खोलकर स्टिच करना पड़ेगा। अब हम इसके इनर थाइस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे इसे मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद दोनों पीसेस को, राइट और लेफ़्ट लेग के पीसेस को सेंटर से ज्वाइन करके इसके क्रॉच एरिया को आपस में स्टिच करेंगे। यहाँ पे इनर थाइस की जो सिलाई है वो सेंटर में मैच होनी चाहिए, और इस पर 2 सिलाइयाँ हम पक्की करके लगाएंगे। इसके बाद इस पर इलास्टिक बैंड मैं अटैच कर लूँगी। इलास्टिक बैंड अटैच करने के ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आई बटन पर भी मैं उसे शो कर दूँगी। फिर इसकी मज़ीद स्टिचिंग करते हैं। गरारे के लिए अपर पैंट्स को मैंने कंप्लीट तैयार कर लिया है, इलास्टिक बैंड भी इसके ऊपर मैंने अटैच कर लिया है। इसके बाद नीचे के फ्लेयर्स का जो कपड़ा है उसको मैंने साइड से स्टिच करके एक राउंड शेप ट्यूब सी बना ली है। अब जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन 3 इंच का कपड़ा मैंने बॉटम के फोल्ड के लिए छोड़ा था, तो इसे मैं इस तरीके से मोड़कर कंप्लीट इस पर मशीन की सिलाई से स्टिच कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे गरारे के फ्लेयर को भी बॉटम से हेम कर लिया है और इसकी ये कुछ लुक आई है। अब इसे इन दोनों पीसेस को यानी पैंट्स को और इस फ्लेयर को आपस में स्टिच करना है। एक तरफ इस फ्लेयर में सिलाई का मार्जिन आता है साइड पे और दूसरी तरफ ये फोल्डेड एज है, यानी ये हमारे पास पूरी चौड़ाई का हाफ हो गया। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे गरारा पैंट्स जो हाफ यहाँ पे हैं उसमें एक तरफ सिलाई का मार्जिन है, दूसरी तरफ से फोल्डेड एज है। अब जो फ्लेयर
फ्लेयर्स हैं उसकी सिलाई वाला हिस्सा पैंट की सिलाई वाले हिस्से के साथ अटैच होगा, और जो अनस्टिच पोर्शन है हाफ यानी ये वाला हिस्सा वो इसके साइड वाली फिटिंग के साथ अटैच होगा। अब यहाँ पे मैं छोटी छोटी प्लीट्स दे के एक साथ ही गरारे पैंट्स के साथ फ्लेयर्स को अटैच कर दूंगी। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है प्लीट्स डालने का, आप बॉक्स प्लीट्स भी डाल सकते हैं। इनकी डायरेक्शंस अगर एक तरफ फ्रंट की तरफ आ रही हैं तो दूसरी तरफ भी फ्रंट की तरफ आ सकती हैं, एक तरफ बैक की तरफ जा रही हैं तो दूसरी तरफ भी बैक की तरफ जा सकती हैं, और सारी की सारी यानी राइट लेग की भी फ्रंट से बैक की तरफ जा सकती हैं और लेफ़्ट लेग की भी फ्रंट से बैक की तरफ जा सकती हैं। सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं इसे कंप्लीट स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। ये है इस गरारा की कंप्लीट लुक। इसकी प्लीट्स डालते हुए मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि ये आम सी प्लीट्स हैं जो कि हर बंदा आसानी से डाल सकता है। इसे अगर आप चाहें तो मशीन से गेजिंग भी दे सकते हैं, लेकिन चूँकि इस कपड़े का फ्लेयर ज़्यादा था इस वजह से मैंने छोटी छोटी प्लीट्स की सूरत में से स्टिच किया है। इसके बॉटम पे मैंने गोटा लगाया है जो कि आप थाइस पर भी लगा सकते हैं। और मेन चीज़ देखें यहाँ पे कि इसके फ्रंट और बैक की वेस्ट बैंड का डिफरेंस, जो कि मेन चीज़ है कि बैठते उठते हुए बच्ची को डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और ये है इस गरारे की बैक की लुक। यहाँ पे आप देखें तो प्लीट्स दोनों लेग्स की फ्रंट से बैक की तरफ जा रही हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स।